Assalamualaikum. Welcome to the United Coaching Classes of our YouTube channel. Max types of number. Now we will study rational number, irrational number and real number. सर रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर पढ़ने से पहले हम जान लेते हैं किस टाइप के नंबर को क्या बोला जाता है टर्मिनेटिंग डेसिमल। सर एग्जांपल के तौर पे मैंने इधर लिखा हो 0.375, 0.25, 2.25। सर दे आर द टर्मिनेटिंग डेसिमल। डेसिमल मतलब सर पॉइंट है तो हम उस टाइप के नंबर को हम बोलेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। पॉइंट मतलब डेसिमल। सर इसके आगे कुछ भी नहीं है। एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल। सर टर्मिनेटिंग मतलब इसका आंसर हमको मिल गया। सर आंसर मिल गया मतलब यहां पर मैं कुछ वर्किंग नोट्स करके बताऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। फिलहाल जो कंटिन्यू नहीं है हम उसको बोलेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल। और जो कंटिन्यू है जो मतलब वही नंबर बार बार हमको डिवाइड करके अगर हमको वो नंबर बार बार आएगा तो हम नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल नंबर बोलेंगे। मतलब ये जो 6 है ये कंटिन्यू आती रहेगा 6 6 6 6 6 6 7 5 7 5 7 5 7 5। ये 4 3 बार मतलब सर 4 3 बार का मतलब हुआ 0.43 43 43 43। मतलब 4 3 4 3 4 3 जो है वो बार बार आते जाएगा। तो ऐसा बार बार लिखने से अच्छा है कि ऊपर क्या क्या इनपुट कर देना है, हमको बार इनपुट कर देना है। ये जो बार मैंने इनपुट किया उसका मतलब है कि 4 3 जो है वो बार बार आते रहेगा। तीसरा वाला जो है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। सर टर्मिनेटिंग मतलब जिसका आंसर खत्म हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग मतलब जिसका आंसर खत्म नहीं हुआ लेकिन रिकरिंग मतलब वही नंबर बार बार आते जाए। सर नॉन टर्मिनेटिंग मतलब सर उसका आंसर खत्म नहीं होगा। अगर आंसर खत्म हो गया तो टर्मिनेटिंग, आंसर नहीं खत्म हुआ तो नॉन टर्मिनेटिंग। अब रिकरिंग मतलब एक ही नंबर बार बार आएगा। नॉन रिकरिंग मतलब एक नंबर बार बार नहीं आएगा, हर दम अलग नंबर आएगा। जैसे कि यहाँ पर है 0.1245213। आगे आप डिवाइड करते जाओगे। सर यहाँ पर एग्जांपल डिवाइड करके बताऊंगा। तो सर जैसे जैसे डिवाइड करते जाओगे आगे नंबर जो है अलग अलग मिलता जाएगा। तो सर ये 3 तरह के नंबर होते हैं। पहला नंबर टर्मिनेटिंग डेसिमल, जिसका आंसर मिल गया तो उसको बोलेंगे टर्मिनेटिंग, जो आगे कंटिन्यू होने वाला नहीं है। दूसरा है नॉन टर्मिनेटिंग। सर आंसर तो नहीं मिलने वाला है लेकिन रिकरिंग मतलब एक ही नंबर बार बार आएगा तो हम उसे नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल नंबर बोलते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। सर डेसिमल नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर मतलब एक ही नंबर। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब खत्म होने वाला नहीं है और एक ही नंबर बार बार आने वाला नहीं है। तो ये 3 अलग अलग तरह के नंबर होते हैं। अब यही 3 तरह के नंबर के ऊपर रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर डिपेंड है। तो आ जाते हैं हमारे रैशनल नंबर के ऊपर। रैशनल नंबर फ्रैक्शन एंड इंटीजर्स। सर फ्रैक्शन वाले मतलब जो p अपॉन q जो हमने यहाँ पर पढ़े थे, फ्रैक्शन नंबर 5वां वाला 1 2 3 चौथा वाला जो हमने फ्रैक्शन पढ़े थे, फ्रैक्शन नंबर जिसमें प्रॉपर फ्रैक्शन था और मिक्स फ्रैक्शन था। तो सर अगर फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन वाले नंबर और इंटीजर्स मतलब सर नंबर नेचुरल नंबर भी आ गया, होल नंबर भी आ गया, नेगेटिव नंबर्स, जीरो एंड पॉजिटिव नंबर्स। मतलब ये सारे नंबर जो है नेगेटिव नंबर्स, जीरो, पॉजिटिव नंबर्स, नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स और अपॉन वाले नंबर्स, ये सारे नंबर जो है वो रैशनल नंबर के अंदर आता है। बट सर हम जो भी नंबर अगर हम फ्रैक्शन है तो हम उसको रैशनल नहीं बोल सकते। नेगेटिव है, जीरो है, पॉजिटिव है तो हम उसको रैशनल नंबर नहीं बोल सकते। तो सर रैशनल नंबर होने के लिए सर ये कंडीशन फुलफिल करना जरूरी है कि वो टर्मिनेटिंग डेसिमल है या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल है। सर 2 कंडीशन फुलफिल करना जरूरी है, फिर भले वो फ्रैक्शन हो, इंटीजर्स हो, नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, कुछ भी हो। अगर इफ सर ये 2 नंबर फ्रैक्शन एंड इंटीजर्स ये आ जाएंगे रैशनल नंबर के अंदर। अगर फ्रैक्शन नंबर है मतलब इफ 2 है मतलब ये जो 2 है, ये 5 है, ये 3 है, सर ये 0 नहीं होना चाहिए। ये क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। अगर
Q 0 रहेगा तो वो रैशनल नंबर नहीं होगा, मतलब Q is not equal to 0, then the number P upon Q is called a rational number। जैसे कि मैंने बोला सर वो फ्रैक्शन नंबर हो या इंटीजर्स हो, मतलब इंटीजर्स के अंदर नेगेटिव हो, जीरो हो या पॉजिटिव हो, उसको ये दो कंडीशन फुलफिल करना पड़ेगा, मतलब टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर होना पड़ेगा या तो फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर होना पड़ेगा उसको। अगर वो टर्मिनेटिंग है तो वो रैशनल नंबर है, अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है तो ही वो रैशनल नंबर है। सर 3 टाइप है, जिसमें से ये 2 टाइप का होगा तो हम रैशनल नंबर बोलेंगे, अदरवाइज हम रैशनल नंबर नहीं बोलेंगे। यहाँ पर मैंने वर्किंग नोट लिखा हो एग्जाम्पल के तौर पे, आपको और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। सर यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स है, 0.375 आंसर मिल गया, 2.45 आंसर मिल गया, 0.6666 आंसर नहीं मिला, 7.165555 4.07। सर 6666 कंटिन्यू होएगा, रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग जो खत्म होने वाला नहीं है। द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल, सर डेसिमल रिप्रेजेंट करेगा कि वो रैशनल नंबर है या नहीं है। कौन रिप्रेजेंट करेगा? डेसिमल, डेसिमल, डेसिमल। समझ में आया? तो सर आइदर टर्मिनेटिंग होना चाहिए, टर्मिनेटिंग डेसिमल होना चाहिए, या तो फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होना चाहिए। अब यहाँ पर कुछ फ्रैक्शन नंबर मैंने लिख के रखा हो, फ्रैक्शन नंबर लिख के रखा हो, और वो कुछ इंटीजर्स है, मतलब वो होल नंबर है, नेचुरल नंबर से या नेगेटिव नंबर से। तो अब ये क्या बोलता है कि सर वो फ्रैक्शन रहेगा तो भी चलेगा, इंटीजर्स रहेगा तो भी चलेगा, बट डेसिमल रिप्रेजेंट क्या होना चाहिए? सर या तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होना चाहिए या तो फिर वो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होना चाहिए। तो सर समझिएगा इसे, चलो सैंपल करके बता रहा हूं। सर पहला वाला करते हैं, फर्स्ट वन। फाइव डिवाइडेड बाय 3। तो सर 5 के टेबल में 3 नहीं आता है तो मैंने ले लिया 0, 3 में से 0 गया तो 0, पॉइंट आ जाएगा तो यहां पर आ जाएगा 5 6 30। तो सर न्यूमरेटर सॉरी रिमाइंडर क्या आ गया मेरा? मेरा जो रिमाइंडर है वो मेरा 0 आ गया, मतलब मुझे मेरा सॉल्यूशन मिल गया। तो सर मेरा आंसर क्या आया? 0.6। अब आपको समझ में आ जाएगा कि सर ये जो 0.6 है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल है या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। सर देखो आंसर मिल चुका है, यहाँ पर ये खत्म हो गया, तो इसका मतलब ये क्या हो गया? इट इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। सर सेकेंड वाले पे आ जाते हैं। सेकेंड वाला क्या है? 2/5। तो सर 2 के टेबल में 5 आता है 2 2 4 माइनस 5 में से 4 गया तो 1। 2 के टेबल में 1 नहीं आता है तो यहाँ पर पॉइंट और यहाँ पर 10। तो सर 2 5 10। तो सर इसका भी आंसर मिल गया, तो इसका मतलब क्या हो गया कि सर आंसर क्या है मेरा? 2.5। 2.5 जो है सर वो क्या बोलेगा हम उसको? टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। आंसर मिल चुका है हमारा, रिमाइंडर 0 आया तो इसका मतलब ये क्या हो गया? टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो सर इसका मतलब ये हो गया कि फर्स्ट एंड सेकंड जो है सर मैं उसको रैशनल नंबर बोल सकता हूँ। सर दिस बोथ नंबर्स आर, मतलब 3/5 एंड 5/2 आर रैशनल नंबर। व्हाई? बिकॉज इट्स डेसिमल रिप्रेजेंट, डेसिमल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है, ये भी टर्मिनेटिंग डेसिमल है, इसीलिए ये दो नंबर जो है वो रैशनल नंबर है। आगे के एग्जांपल्स देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल इज 9/7। 9 और यहाँ पर आ जाएगा 7। तो सर 7 1 जा 7, 2 कैरी पॉइंट इन द 0, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 20। तो सर 7 2 जा 40। तो सर क्या बच गया यहाँ पर? 6। तो क्या आ जाएगा? 60, 7 8 जा 56, 7 8 जा 56। तो सर क्या आ गया ऑफिस से? 40, 7 5 जा 35, और बी से क्या आ गया? 50। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा? 50, 7 7 जा 49। तो इसका मतलब क्या हो गया? सर ये जो नंबर है ये कंटिन्यू चलता रहेगा। सर अब ये कंटिन्यू जा रहा है, अब 1.2857। अब अगर हम देखेंगे तो सर 1.2857 सर ये खत्म नहीं हुआ और एक ही नंबर जो है वो बार बार नहीं आ रहा है।
ना तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल है, ना तो वो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है। तो सर ये कौन सा टाइप का नंबर है? इट इज अ नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग नंबर। सर आंसर बार बार अलग अलग आ रहा है और ये कभी भी खत्म होने वाला नहीं है। तो इसका मतलब ये 9/7 जो है सर ये रैशनल नंबर नहीं है, क्योंकि ना तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल है, ना तो वो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है। नाउ वी गो फॉर द फोर्थ एग्जांपल्स। 13/3 3 और ये 13/3। तो सर 3 4 12, 1 कैरी पॉइंट आ गया। तो सर यहाँ पर आएगा 0, 3 3 9। वापिस से क्या आया? 1 आया, 0, फिर 3 3 9। वापिस से 1 आया। तो सर इधर 3 जो है वहां पर कंटिन्यू होता रहेगा। तो सर इसका मतलब आंसर क्या आया? 4.33333333 एंड सो ऑन। तो सर ये 4.3333 आप देखोगे तो इसका मतलब क्या हो गया कि सर ये जो आया डेसिमल नंबर आया ये नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल नंबर है। तो इसका मतलब ये कौन सा नंबर हो गया? इट इज अ रैशनल नंबर। क्यों? क्योंकि सर इसका डेसिमल नंबर क्या है? 4.3333 एंड 3333 जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल नंबर है। मतलब एक ही नंबर जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है, तो हम इस टाइप के नंबर को नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल नंबर बोलते हैं। और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल नंबर और टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर वाले नंबर को ही बोलते हैं रैशनल। ये 9। तो सर 11 के टेबल में 9 नहीं आता, तो 0 -0 9 आ गया, ये हो गया 90। 11 8 88। वापिस से क्या आ गया पर? सर 2, ये हो गया 20। 11 1 11, 11 2 22। तो सर यहाँ पर क्या आ जाएगा? तो क्या आ गया यहाँ पर? 11। तो सर कितना आया? 9। वापिस से क्या है? 90। क्या आ जाएगा वापिस से? 88। वापिस से क्या आएगा? 20। तो इसका मतलब 8 1 8 1 8 1 8 1 जो है कैरी। तो इसका मतलब क्या हो गया सर? 8 1 8 1 8 1 8 1 8 1 जो है वो बार बार आते जा रहा है। अगर 8 1 8 1 8 1 बार बार आते आ रहा है तो उसका मतलब वो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल है। मतलब सर एक ही नंबर, मतलब दो नंबर जो है 8 1, जैसे यहाँ पर 07 है वैसा 8 1 जो है यहाँ पर बार बार आ रहा है, तो हम इसको भी क्या बोलेंगे? इट इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। तो सर इन दो नंबर को बोलते हैं रैशनल नंबर और इसको बोलेंगे हम इरैशनल नंबर। अगर वो रैशनल नंबर नहीं है तो वो इरैशनल नंबर होगा। मतलब अगर वो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर नहीं है, इस दो टाइप का नंबर नहीं है, तो हम उसको बोलेंगे इरैशनल नंबर। अगर इन दो टाइप के नंबर रहेगा तो रैशनल नंबर बोलेंगे, और इस दो टाइप का नहीं रहेगा तो हम उसको बोलेंगे इट इज अ इरैशनल नंबर। अब हम पढ़ेंगे इरैशनल के बारे में। हमने पढ़ा था कि सर टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर होता है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर होता है और नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर होते हैं। ये तीन टाइप के नंबर होते हैं, जिसमें से ये दो टाइप के नंबर को हम रैशनल नंबर बोलते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर को हम बोलते हैं इरैशनल नंबर। मतलब जो आंसर कभी भी हमको नहीं मिलता और बार बार उसका जो आंसर है वो अलग अलग आते हैं, तो हम इस टाइप के नंबर को बोलते हैं इरैशनल नंबर। इरैशनल नंबर, The number which is not rational is called an irrational number. जो रैशनल नहीं है वो इरेशनल नंबर है। The decimal representation, सर डेसिमल मतलब पॉइंट, पॉइंट रिप्रेजेंट करेगा कि वो रैशनल है क्या रैशनल है। इरेशनल नंबर is non-terminating. Decimal representation of an irrational number is non-terminating and non-recurring decimal number. Decimal सर डेसिमल जो है वो रिप्रेजेंट करेगा कि वो इरेशनल है क्या रैशनल है। सर जो रैशनल नंबर नहीं है वो इरेशनल नंबर है, और इरेशनल नंबर होने के लिए सर उसका नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग होना जरूरी है। नॉन टर्मिनेटिंग जैसे मैंने बताया था कि सर वो आंसर कभी भी खत्म नहीं होता, और नॉन रिकरिंग का मतलब सर एक ही नंबर जो है वो बार बार रिपीट नहीं होता। तो इसका मतलब √2, √3, √7, √5 आर द irrational number. √8 is also a irrational number. √11 is also a irrational number. तो सर जो भी रूट में है मतलब सर जिसका आंसर नहीं निकलता है वो सारे नंबर जो है इरेशनल नंबर है, और जो रैशनल नंबर नहीं है वो इरेशनल नंबर है।
टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर को हम बोलेंगे रैशनल नंबर, और नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग नंबर को हम बोलेंगे इरेशनल नंबर, और रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर को ही बोलते हैं रियल नंबर। मतलब कि सर रियल नंबर के अंदर ये सारे नंबर आते हैं और इसमें कोई भी कंडीशंस नहीं है कि सर वो टर्मिनेटिंग होना चाहिए या नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए तो ही वो रियल नंबर होगा। यस सर, वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा या नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होगा तो ही वो रियल नंबर होगा। सर अगर वन है तो वो कौन हो गया? सर होल नंबर हो सकता है या तो नेचुरल नंबर हो सकता है। अगर -7 है तो वो इंटीजर हो सकता है। सर लेकिन अगर वो √2 है या √3 है या 7/3 या 19/11 या कुछ भी इससे फ्रैक्शन वाले नंबर होगा तो वो फ्रैक्शन वाले नंबर इन तीनों नंबर में से किसी एक में आएगा, और किसी एक में आएगा, क्या वो रैशनल में आए या वो इरेशनल में आए, दोनों में से किसी में भी आए वो रियल नंबर बोला जाएगा। उस नंबर को हम रियल नंबर बोलेंगे। तो इसी तरीके से हमारा टाइप्स ऑफ नंबर का टॉपिक खत्म होता है। इसके ऊपर मैं प्रैक्टिस एक्टिविटी शीट दूंगा आपको सॉल्व करने के लिए। अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो को शेयर करो और उनको बोलो लाइक करने के लिए और सब्सक्राइब करने के लिए। सब्सक्राइब करोगे और सर बेल आइकन का बटन दबाने को मत भूलिएगा। जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया।